हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में नर्सरी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकार नामक रोग हो जाता है और किस प्रोटीन की कमी से इंडमान नामक रोग होता है? तो इंडमान नामक कौन से विटामिन की प्रोटीन की कमी से होता है? तो ये एल्यूमिनियम की कमी से होता है और ये सबसे प्रचुर मात्रा में परिसंचारी प्लाज्मा है। कौन सा है? परिसंचारी प्लाज्मा होता है। तो कौन सा होता है? परिसंचारी प्लाज्मा होता है। तो भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का कामगार का प्लान, ये नहीं है। तो 2011 की जनगणना में कितना लिंग अनुपात था हमारा? तो कितना था? 993। कितना था? 993। और 1991 में कितना था? तो 1991 में था 927। जल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या? CaOCl2 रासायनिक सूत्र होता है। निम्न में से किसकी न्यूनता से अंगात की संभावना बढ़ जाती है? तो अंगात की संभावना किसकी कमी से बढ़ती है? तो विटामिन B12 की कमी से। किसकी? विटामिन B12 की। और विटामिन बी और सी पानी में, सॉरी वसा में घुलनशील है। सॉरी, बी और सी तो पानी में घुलनशील होते हैं और A, D, E के ये वसा में घुलनशील होते हैं। निम्न में से कौन सी शरीर की मास्टर ग्रंथि है? तो शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि होती है। और ये मटर के आकार की होती है। कौन सी? मटर के आकार की ग्रंथि होती है। महिला में यौवन आरंभ की शुरुआत सबसे पहले खालिस्तान द्वारा चिन्हित की जाती है। तो महिलाओं में यौवन आरंभ की शुरुआत सबसे पहले चिन्हित की जाती है। किसके द्वारा चिन्हित की जाती है? ये थिलार्चे के द्वारा। किसके द्वारा? थिलार्चरे के द्वारा। मस्तिष्क कौन सा भाग हत्या को नियंत्रित करता है? तो हत्या कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा करता है। कौन सा? मेडुल्ला ऑब्लांगेटा करता है। मानव मस्तिष्क मानव हृदय तंत्र का केंद्रीय अंग है। तो मानव मस्तिष्क मानव हृदय तंत्र का केंद्रीय अंग होता है। गठिया खालिस्तान की बीमारी है। तो गठिया कौन सी बीमारी है? तो गठिया जोड़ों की बीमारी। किसकी है? गठिया जोड़ों की बीमारी होती है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन बी तथा सी पानी में घुलनशील होते हैं और A, D, E कि ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से? वसा में घुलनशील होते हैं। कौन सी ग्रंथि अत स्त्रावी ग्रंथि के कामकाज को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है ये? तो ये पीयूष ग्रंथि। कौन सी करती है? पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। पुनस्तत ग्रंथि में स्त्राव किस में प्रवेश करता है? तो ये किस में प्रवेश करता है? तो ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किसमें? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। आत्र चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? तो कौन से हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन के कम होने से। किसके? प्रोजेस्टेरोन के कम होने से। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से सक्रिय रोग होता है। और विटामिन के से रक्त का धक्का ना जमना। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा? रिकेटस रोग होता है। और विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना रोग होता है। कौन सा? त्वचा का फटना रोग होता है। खालिस्तान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो ये कंडरा जोड़ता है। कौन सा? कंडरा जोड़ता है। तो ये चित्र कौन सा है? तो ये चित्र किसका है? तो ये वसा कोशिका। किसका? ये वसा कोशिका का चित्र है। किसका? ये वसा कोशिका का चित्र है।
तो वसा कोशिका यह जीवन की एक मौलिक इकाई है। कौन सी है? जीवन की मौलिक इकाई है वसा कोशिका। कौन सी है? मौलिक इकाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर बताना कि आपको ये एनटीटी के लिए जीके के क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।